Hello everyone, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu and today in this video I'm going to tell you the trick to solve active and passive voice just in 10 seconds of getting the question. Now everyone must be thinking, how is it possible to get the answer in 10 seconds? So my dear students, it's very easy and it's very simple. Just the thing is, as soon as you get the question, you have to read it very carefully and follow few steps. That's it. Alright. So here's the practice set for you. And your first question is, it is given the message has been brought to them by her. Alright. This is the question. So don't solve the question. First listen to me. देर आर 4 स्टेप्स. ऑलराइट, अगर आप वो चारों स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही टाइम सेविंग हो जाएगा, प्लस आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा. ठीक, तो चारों स्टेप्स में पहला स्टेप जो है वो आपको ये देखना है कि कौन सी वॉइस में दिया है क्वेश्चन. अगर वो एक्टिव वॉइस में दिया है तो आपको पैसिव में करना है, अगर वो पैसिव में दिया है तो आपको एक्टिव में करना है. ठीक है. सेकंड स्टेप क्या है कि आपको देखना है किस टेंस में दिया हुआ है. क्योंकि जिस भी टेंस में दिया होगा उस टेंस का रूल लग जाएगा. ठीक है. जैसे पास्ट सिंपल पास्ट है तो वॉज वर हो जाएगा. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट है इज एम आर हो जाएगा. तो इस तरीके से जिस टेंस में दिया है उस टेंस का रूल लग जाएगा. थर्ड स्टेप क्या है कि आपको देखना है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करना है आपको. ठीक. और जो फोर्थ स्टेप है वो आपका ये है कि आपको देखना है कि जो वर्ब है आपका वो थर्ड फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं. बस ये चारों अगर स्टेप्स आप देख रहे हो तो इसके बाद आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकता, प्लस आपका टाइम सेव होगा काफ़ी. नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ गिवन द मैसेज हैज़ बीन ब्रॉट टू देम बाय हर. तो पहला स्टेप जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो पहले स्टेप में हमें देखना है कि कौन से वॉइस में दिया है. तो ये दिया है हमारे पैसिव वॉइस में. कैसे पता चला? बाय हर से पता चला कि ये हमारा पैसिव वॉइस में दिया है. फिर अब हमें देखना है किस टेंस में दिया है. तो ये दिया हुआ है हमारा किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. कैसे पता चला? तो ये हैज़ बीन से पता चल गया कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है. अब चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व. ठीक है. अब हमें सबसे पहले तो क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हर, उससे हमें सब्जेक्ट बनाना है, दैट इज़ शी. ठीक है. तो अब हमें शी से बिगिन करना है. तो ऑलमोस्ट तीनों में दिया है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं दिया, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया. ठीक. अब यहाँ पे क्या है, बस हैज़ बीन हटा देना है. हैज़ तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का तो वो रूल है जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. तो अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे पहले वाले प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको एक याद आ जाएगा. ठीक है, कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में. तो अब शी हैज़ ब्रॉट, ठीक है, आना चाहिए तो थर्ड फॉर्म में. तो शी हैज़ ब्रॉट देम द मैसेज. ठीक है, ये होना चाहिए इसका आंसर, जो कि इसमें ना फर्स्ट वाले में दिया हुआ है. ठीक है, और ना ही थर्ड वाले में दिया हुआ है. तो यानी कि सेकंड वाला हमारा आंसर है करेक्ट. ऑल राइट. तो ये हमें याद रखना चाहिए. तो शी हैज़ ब्रॉट देम द मैसेज ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया. क्योंकि हैज़ बीन यानी कि हैज़ दिया होता था एक्टिव में, तभी वो पैसिव में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के हैज़ बीन करते थे. ठीक. अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे. तो सेकंड क्वेश्चन दिया है द बॉय लाफ्ड एट द बेगर. तो सबसे पहली चीज़ है कौन से वॉइस में दिया है. तो ये दिया हुआ है हमारा एक्टिव वॉइस में. ठीक है. अब हमें करना है इसे पैसिव में. उसमें भी अब हमें देखना है कि ये कौन से टेंस में दिया है. तो ये दिया है हमारा सिंपल पास्ट टेंस में. ठीक है. कैसे पता चला? तो लाफ्ड से पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस में दिया है, ईडी लगा हुआ है. अब चलिए अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करना है. द बेगर से बिगिन करना है, तो ऑलमोस्ट सब में हुआ है. ठीक है. अब द बेगर जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका रूल क्या है? ठीक है, इसका रूल में आ जाएगा आपका वॉज और वर. ठीक है. तो यानी कि यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा. तो द बेगर वॉज. ठीक है, द बेगर वॉज तो ऑलमोस्ट चारों में दिया हुआ है. वॉज लाफ्ड आएगा. ठीक है, तो थर्ड फॉर्म के साथ. तो द बेगर वॉज लाफ्ड. अब ये बीइंग लाफ्ड जो दिया हुआ है ये दोनों हमारे रॉन्ग हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर लाफिंग दिया होता, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, तो फिर हमारे वॉज बीइंग हो जाता. लेकिन ये लाफ्ड दिया हुआ है इसीलिए वॉज लाफ्ड होना चाहिए. तो द बेगर वॉज लाफ्ड एट द बॉय. ठीक है, देखें ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बाय द बॉय नहीं दिया. तो यानी कि बाय द बॉय दिया हुआ है, ये फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा. तो हमारा फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया. तो द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय. ठीक है, लाफ्ड के साथ हमेशा एट आएगा. ठीक, प्रीपोजिशन के लिए. अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे. हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है
ही वॉज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल बाय द लॉयर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले कौन से वॉइस में दिया है, ये दिया है पैसिव वॉइस में, इसको हमें करना है एक्टिव वॉइस में, प्लस ये सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पैसिव कैसे पता चला, बाय वर्ड से पता चला। अब सिंपल पास्ट टेंस है तो वो कैसे पता चला, तो ये हमारे वॉज गिवन से पता चल गया। अब चलिए, अब हमें इसे गिव में करना है, प्लस हमें इसका वॉज हटाना है। ठीक है, तो एक्टिव करने के लिए, और बाय हटाना है। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो द लॉयर से बिगिन होगा, तो द लॉयर से इसमें किसी भी ऑप्शन में बिगिन नहीं हुआ, तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वही करेक्ट आंसर है। बट हम देख लेते हैं कि उसका सही आंसर होना क्या चाहिए। ठीक है, उसमें उसी फोर्थ में भी, तो द लॉयर से बिगिन करके गेव यानी कि उसका थर्ड फॉर्म आ गया वर्ब का, फिर आपका ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। अब द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स वेल, ये जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो पहले हमारा हिम आ जाएगा, उसके बाद ये जो फ्रेज टाइप की जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा आ जाएगा, दैट इज़ द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स वेल आ जाएगा। ठीक, तो फोर्थ हमारा हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इट इज़ गिवन ही वुड नो नेक्स्ट टू नथिंग ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले कौन से वॉइस में दिया है, तो ये दिया हुआ है हमारा एक्टिव वॉइस में, इसको करना है हमें पैसिव में, और ये हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है। कैसे पता चला, तो ये हमारा वुड से पता चला। ठीक है, वुड नो, तो वुड नो यानी कि अब हमें बस वुड भी लगाना है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में वुड भी विल भी होता है, तो वुड भी लगना है। अब चलिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टू नथिंग ऑफ द इवेंट से हमें बिगिन करना है, तो नेक्स्ट टू नथिंग तो फर्स्ट में दिया नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक, नेक्स्ट टू नथिंग हमारा थर्ड में है, फोर्थ में है, नेक्स्ट बाकी सब में दिया है, तो नेक्स्ट टू नथिंग ऑफ द इवेंट सब में दिया है। ठीक है, वुड भी दिया है, नोन नोन भी दिया है। ठीक है, थर्ड फॉर्म। अब है यहाँ पे कि नोन टू हिम, यहाँ पे दिया है कि नोन बाय हिम होना चाहिए। अब ये हमारा होता है मेन क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमेशा नोन टू आना चाहिए, ना कि नोन बाय। नोन टू इज़ करेक्ट, नोन बाय इज़ रॉन्ग। ठीक है, नोन के साथ हमेशा प्रिपोजिशन के लिए नोन टू हिम आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा वाला करेक्ट है इसमें। तो नेक्स्ट टू नथिंग ऑफ द इवेंट्स वुड बी नोन टू हिम। ठीक है, फोर्थ वाला हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन। अब इसमें हमारा जो तो थर्ड है वो रॉन्ग हो गया, और ये जो हमारा सेकेंड है वो भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, ऑफ द इवेंट्स नहीं लगा था ना थर्ड वाले में, इसीलिए। अब क्या है, हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स वॉज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये कौन से वॉइस में दिया हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस में दिया है, हमें करना है एक्टिव वॉइस में, और ये सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो पैसिव हमें बाय से पता चला, सिंपल पास्ट हमें वॉज से पता चला। ठीक है, वॉज कलेक्टेड से। अब देखिए वॉज हमें हटा देना है और सिर्फ कलेक्टेड हमारा आएगा। ठीक है, और बाय हटा देना है, तो सिंपल पास्ट से हम हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करना है। द शॉपकीपर से बिगिन होगा, चारों में हुआ है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो वॉज आएगा तो वो वॉज हमारा हटा देना है, क्योंकि हमें एक्टिव में करना है। तो यानी कि फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि वॉज लगाया है, हैज़ भी रॉन्ग हो जाएगा, विल भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा सेकंड वाला करेक्ट है, द शॉपकीपर कलेक्टेड अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक्टिव में करना था इसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आई हैव मेड अ बैग। ठीक है, अब जो इसमें दिया है आई हैव मेड अ बैग, तो ये कौन से वॉइस में दिया है, तो ये एक्टिव वॉइस में दिया है, हमें करना है पैसिव वॉइस में, और हमें देखना है कि ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैव बीन और हैड बीन, हैव बीन और हैज़ बीन बस लगाना है हमें। अब देखते हैं क्या आएगा इसमें। तो पहली चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए कि हैव आता है आपका प्लूरल के साथ, हैज़ आता है आपका सिंगुलर के साथ। ठीक है, लेकिन आई एज एन एक्सेप्शन है, क्योंकि आई के साथ कभी भी आपने हैज़ नहीं सुना होगा कि आई हैज़ गोइंग या आई हैज़ दिस थिंग, नहीं, आई के साथ हमेशा हैव आता है। ठीक, वो एक एक्सेप्शनल है। बाकी सबके साथ सिंगुलर के साथ क्या आता है, हमेशा हैज़ आता है। ठीक, और प्लूरल के साथ हैव आता है। तो चलिए यहाँ पे आप बैग से बिगिन करना है, तो आप बैग हो गया हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर में हमेशा हमें अब ध्यान रखना कि हैज़ आएगा, तो अब हैज़ बीन होगा, यानी कि सो अ बैग इज़ made wrong, a bag is being made wrong, and a bag has made wrong, क्योंकि has been लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, बाय मी भी अगर आप लिख रहे हो तो वो भी आपका करेक्ट होगा, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, सो डोंट वरी इफ़ यू आर थिंकिंग दैट वाई बाय मी इज़ नॉट बीन गिवन। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट वन, सेवेंथ में दिया हुआ है,
द वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर। ऑल राइट, तो अब ये क्या है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है और आपको करना है इसे एक्टिव वॉइस में, और ये सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो बाय से पैसिव पता चला, सिंपल पास्ट वॉज से पता चला। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि माई मदर से बिगिन होगा तो ऑलमोस्ट चारों में किया हुआ है। अब गेव होगा क्योंकि वो थर्ड फॉर्म है, वॉज हट जाएगा तो गेव। ठीक है, गेव तो फर्स्ट में ही दिया है, बाकी किसी में दिया नहीं है, सो दैट मीन्स कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। सो माई मदर गेव मी द वॉच। ऑल राइट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, द वॉच पे एंड होगा। नाउ नेक्स्ट वन, 8th में दिया है शी विल कैंसिल माई प्रोजेक्ट। ओके, अब शी विल कैंसिल माई प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कौन सा वॉइस है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, हमें करना है पैसिव में, और ये हमारा जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है। और सिंपल फ्यूचर कैसे पता चला, तो वो हमें पता चला विल कैंसिल से पता चला। ठीक है, अब देखिए विल कैंसिल से हमें पता चला सिंपल फ्यूचर, यानी कि इसमें बस क्या होगा कि विल के साथ विल बी आ जाएगा और हमारा जो कैंसिल है वो कैंसल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं माई प्रोजेक्ट से बिगिन करना है। माई प्रोजेक्ट से इसमें किसी में बिगिन ही नहीं हुआ है, फर्स्ट वाला ही बिगिन हुआ है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट आंसर है। ठीक है, सो बाकी सब क्या है वो रॉन्ग है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाया किसी में भी। ठीक, सो माई प्रोजेक्ट विल बी कैंसल्ड बाय हर। ओके, शी का हर हो जाएगा, सो बाय हर। ऑल राइट, नो नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट हमारा क्या है 9th में, वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दैट इज़ कैसे पता चला, क्वेश्चन मार्क पूछा, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा एज अ पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। सो चलिए देखते हैं, कैन शी रिलाई ऑन मी, सॉरी कैन शी रिलाई ऑन हिम। तो कैन इसमें क्या होगा कि पहली चीज़ है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो कैन जो है वो कैन का कैन ही रहेगा क्योंकि एक्टिव में है, और ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा स्टार्टिंग में ही रहता है पैसिव करते टाइम। सो कैन के साथ बस कैन बी आएगा, मॉडल है क्योंकि, तो कैन के बाद पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी कि ही का हिम का ही हो जाएगा, सो कैन ही बी। ठीक है, कैन ही बी आ जाएगा। और अब हम देखते हैं कि हमारा सेकेंड वाला रॉन्ग हो गया है, हमारा फोर्थ वाला रॉन्ग हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैन ही बी रिलाइड ऑन। ठीक है, रिलाइड ऑन हमारा थर्ड में नहीं दिया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। रिलाइड ऑन बाय हर होना चाहिए क्योंकि, ठीक है, शी का हर हो जाएगा और बाय लग जाएगा, सो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। और रिलाइड ऑन हमेशा वो एज अ फ्रेज यानी कि एज अ प्रिपोजिशन उसमें रिलाइड ऑन ही आता है क्योंकि उसका मीनिंग होता है भरोसा करना, ट्रस्ट करना, बिलीव करना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है द बस कैरीज गुड्स फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। ओके, अब ये किस वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हमें पैसिव में करना है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, कैसे पता चला, तो हमें कैरीज से पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है, दिस बस। ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए आपका, तो यहाँ पे गुड्स जो है गुड्स से बिगिन होना चाहिए जो कि सिर्फ थर्ड और फोर्थ में किया गया है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकेंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब गुड्स क्योंकि प्लूरल है तो इसमें क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर में से कुछ आता है, तो क्योंकि प्लूरल है तो आर आ जाएगा। ठीक है, आर कैरिड आएगा, तो आर बीइंग कैरिड कर दिया फोर्थ में तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, अगर यहाँ पे कैरिंग दिया होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया होता तो आर बीइंग आ जाता, तो यहाँ पे आर कैरिड हो जाएगा। अब बाय द बस आ जाएगा और फ्रेज हमारा क्या होगा कि वो एज इट इज़ रहेगा अपनी ही प्लेस पे, तो फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। ठीक है, वो हमारा फ्रेज हो गया ये इतना, तो यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था और होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इसमें कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर लीजिएगा अपने डाउट्स को। और प्लस मैं ये कहना चाहती हूँ आप इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। होपफुली आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी मेरे इस वीडियो से। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।